गवर्नमेंट का भी रूल है ना, एटलीस्ट 60% अटेंडेंस होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मीटिंग। 60% हो गया। Before we proceed further today, we'll try to understand. Yes. हाँ जी। Sir, congrats, sir. Okay, thank you. Thank you. Sorry, late हो गया विश करने में। नहीं लेट क्या, कल कल तो और बड़ा धमाका बहुत धीरे से होगा। सर अब क्या नया? ओके सर। देखते हैं, जोर का झटका धीरे से लगे जिसको बोलते हैं, या बड़ा धमाका बोलते हैं, कल होगा। Rather I can say happiest moment of my life too। कल देखते हैं। We'll move further। नंबर्स को जब हम देखते हैं तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू, ऐसे ही जगलरी करते बैठा था इकोनॉमिक बिजनेस आउटलुक मैगजीन लेके। एंड बिजनेस आउटलुक मैगजीन में यूपीआई आप सब लोग गूगल पे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, भीम यूज करते हो, सब लोग यूज करते हो आप लोग। बट देन इफ यू सी द मार्केट रिसर्च, फोन पे हैज मैक्सिमम बिजनेस इन इंडिया, उसके बाद गूगल पे, उसके बाद पेटीएम। भीम जो गवर्नमेंट का ऐप है वो उसमें कहीं बैठ भी नहीं रहा है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक एंड यस बैंक, इन्होंने भी अपने ऐप्स लगाए हुए हैं, बट उनका मार्केट शेयर बहुत कम है। सबका डेटा बनाया है मैंने, आई शो इट। एंड अगर यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशंस देखते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एनी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बस थोड़ा बहुत जो भी आता है। यूपीआई का टोटल कितना आता है बताओ? बोलते हैं ना 15 यूपीआई से है। 6 if we just take UPI. हाँ यूपीआई, it has to be UPI. It has to be UPI. You So can't say any other thing. UPI 15 15। 15 से 6 आएगा सर। इंडिका का टोटल कितना आता है बताओ? सॉरी सर। इंडिका किसका टोटल? इंडिका गाड़ी। से 6। 4 + 3 7। डीएलएफ दिल्ली का सबसे बड़ा वेंचर। 7 and 2 9। डीएलएफ 7 and 8 15। 15 से 6। 15 बजे। तो एक बात पक्की गांठ मार दो कि बिजनेस से रिलेटेड जब नाम आता है 15 पर सक्सेस मिलता है। बड़े से बड़े कंपनीज के नाम, मतलब प्रोडक्ट नेम्स या कंपनी के नाम, सक्सेस मिला है 15 पर। तो यूपीआई अगर आप देखोगे पिछले 5-7 सालों से तो चल ही रहा है, एंड कोविड के टाइम पे तो सब यूपीआई हो गया। एंड यूपीआई कम्स ऑन 15, बिगेस्ट सक्सेस इन इंडियन मार्केट या कहो ग्लोबल मार्केट। कोई नकार नहीं सकता है कि यूपीआई को सक्सेस नहीं मिला, बट देन उसमें भी जो प्लेयर्स आ गए, वो प्लेयर्स सब लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सक्सेस ऑफ आईसीआईसीआई, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सक्सेस ऑफ यस बैंक। वी आर ओनली ट्राइंग टू से when they tried to work in the segment which is not in sync with their own name, did it help them? तो ये बस छोटी सी कोशिश है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई हैव नॉट डन मेनी थिंग्स इन दिस, बट जस्ट एक छोटी सी कोशिश की थी आज। एंड एक हार्ड 2 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों का, ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों का। ये ऑफिशियल डेटा है
यूपीआई का कि कितने परसेंट शेयर किसका है। फोन पे हैज अ मैक्सिमम शेयर, उसके बाद गूगल पे का पूरा टोटल लेने का है। गूगल पे का क्योंकि बिजनेस आउटलुक में और एक जगह गूगल पे दिया है, पेटीएम, क्रेड एंड अदर्स में सब गए हैं। मैक्सिमम बिजनेस कम्स टू फोन पे एंड मैक्सिमम बिजनेस कम्स टू गूगल पे। UPI coming on 15, that is 6. Phone Pay coming on 40. If you remember, we had discussed about number 40. Number 40 is an amazing number if it is used in right way of financial transactions. सही तरीके से जब आप 40 नेम नंबर खुद को देते हो या किसी को भी देते हो तो 40 जैसा सक्सेस देने वाला नंबर कोई नहीं है। Forget about 46, forget about any number. 40 can give you a super duper success provided you are honest in your business. क्योंकि 40 पे क्या होता है, इंसान द पर्सन गेट्स एन टेंडेंसी टू डू शॉर्टकट्स। अब तक फोन पे ने नहीं किया है, टिकली है गाड़ी, बाकी उनके पैरामीटर्स मैंने चेक नहीं किए, बट 40 पर सक्सेस लोगों को मिलता है, प्रोडक्ट्स को मिलता है, इट इज प्रूवन। गूगल पे 38 भी ऐसा नंबर है, हम बोलते हैं कि अब एक्सीडेंटल नंबर कहते हैं, बट सेम नंबर 38 also gives you success if you are using it in the right way, क्योंकि कॉम्बिनेशन है आपका 3 and 8 का, सक्सेस देता है नंबर 38। बट इंसान को देगा कि नहीं ये तब डिपेंड करेगा, या कंपनी को भी देगा कि नहीं ये तब डिपेंड करेगा कि अगर कंपनी की ऑथेंटिसिटी ठीक है तो। वीडियोकॉन वाज आल्सो ऑन 38। इफ यू रिमेंबर the business happened between Chanda Kochhar and Videocon. Chanda Kochhar was 44, Videocon was 38. जो भी कुछ हुआ होगा उनके बीच में, बहुत सारी चीजें बाद में सामने आई थी। फाइनली दैट थिंग डिडंट वर्क आउट। मानव जी ये सिर्फ 5 मिनट दीजिए। तो जब आप 38 पे नाम लेते हो तो 38 can also give you a success provided you are completely aware about your ethical business. अगर उसमें गलत करोगे तो दिक्कत आएगी। अब आते हैं पेटीएम पर। पेटीएम का 18% बिजनेस है इस पर्टिकुलर यूपीआई के मार्केट में, एंड पेटीएम इज कमिंग ऑन नंबर 9, क्रेड नंबर 3। अब ये दो बड़े बैंक्स हैं, यस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, एवरीवन नोज देम। यस बैंक का टोटल आता है 1 पे, आईसीआईसीआई बैंक का टोटल आता है 1 पे। बैंकिंग सेक्टर में लाजवाब परफॉर्मेंस है। आईसीआईसीआई इज डूइंग नंबर 19, एब्सोल्युटली गिव्स यू सक्सेस, नो डाउट अबाउट इट। बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई ने जो सक्सेस पाया है वो पाया है, बाद में जो भी हुआ होगा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, बट बैंकिंग दे आर डूइंग गुड। यस बैंक दे आर डूइंग गुड। बट नाउ इफ यू सी द सेक्टर ऑफ यूपीआई, सी यूपीआई इज अ प्रोडक्ट। यूपीआई का टोटल 6 है। ये दोनों भी भाई साहब पिछले साल भर में 1.5 साल 2 साल कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। बिजनेस जो आगे गया वो सिर्फ और सिर्फ फोन पे एंड गूगल पे का गया यूपीआई के टोटल में। मैं ये नहीं कहूंगा मैं सही हूं या गलत हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि नंबर्स काम करते हैं। 6 का एंटी है क्या 4? नहीं है। सर कुछ ऐड करूं सर? हाँ, एक 2 मिनट 2 मिनट। श्योर सर, श्योर सर। 6 का एंटी है क्या 4? नहीं है। 2 का एंटी है क्या? है। सर न्यूट्रल है, एंटी है। न्यूट्रल है। 2 and 6 एक बार चेक कर देना। फिर 3 and 6 तो डायरेक्ट एंटी बैठता है। 1 and 6 भी एंटी है। सक्सेस यहाँ मिला 40 का 4 का जो सक्सेस है ये फोन पे को एब्सोल्युटली मिला, एंड इट्स ऑफिशियल डेटा, ये मेरे अपने घर का डेटा नहीं है। बिजनेस आउटलुक में सोर्स एंड अदर थिंग्स हैव
published this data. तो जब आप नाम देखते हो तो इट इज अ स्ट्रेट अवे इंडिकेशन कि 1 and 6 डायरेक्ट नहीं देना चाहिए व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, व्हेन इट कम्स टू नेम. अननेसेसरी रिस्क मत उठाओ. हाँ, लोगों के नाम में जब आएगा ना, तब आप वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम कर सकते हो कि हस्बैंड 1 है, वाइफ 6 है, तो थिंग्स कैन बी वर्कड आउट. बट यहाँ पर तो सीधा सीधा बिजनेस का क्लैश हो रहा है एंड ये लोग नहीं ग्रो कर पाए. इनका बिजनेस बहुत कम है. दिस इज द ऑफिशियल डेटा विच इज पब्लिश्ड. अदर्स में गए हैं और भी मेरे पास एक शीट है दूसरी जगह जहाँ पे एग्जैक्टली देखा हुआ है कि जस्ट रीड आउट फॉर यू. हाँ, फोन पे हैज डन, ये और एक सोर्स करके, सोर्स इनकॉर्पोरेशन, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये. फोन पे हैज डन 49.36% बिजनेस. दैट इज जुलाई, ये जुलाई का डेटा, ये अगस्त का डेटा है. 49.36% फोन पे, गूगल पे 34.49, पेटीएम 10.44%, क्रेड 1.85, यस बैंक, इतनी बड़ी बैंक है, 1.43% ऑफ द टोटल बिजनेस. आईसीआईसीआई बैंक 1.08. कहाँ तो ये लोग, अगर आप गूगल पे देखते हो या फोन पे देखते हो, ये तो बैंक्स भी नहीं है. बट इतना बड़ा बैंकिंग सेक्टर होने के बावजूद स्टेट, ये लोग नहीं कर पाए हैं उसमें. ये छोटे 2 शीट्स है, मैं आपको भी दे दूंगा, ये ऑफिशियल डेटा है एनपीसीआई का. तो आपके नंबर्स जब सिंक में नहीं होते हैं, जब आप क्लाइंट को नाम देते हो, बिजनेस के लिए नाम देते हो, तो हमेशा कोशिश ये करो कि ऐसे नंबर्स मत दो कि जबरदस्ती से खींचातानी करनी पड़े. बिजनेस में ऑलरेडी बाकी के स्ट्रेस होते हैं. वर्कआउट ऑन द नंबर्स विच आर फेवरेबल फॉर यू, मोस्ट फेवरेबल फॉर यू. ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी सब मानता हूँ, बिजनेस में सब होता है, सब लोग करते हैं, नहीं करते हैं, दैट्स देयर चॉइस. बट एटलीस्ट अपनी तरफ से जब आप कोशिश करते हो, तो ट्राई टू गिव बेटर नंबर्स सो दैट यू कैन एटलीस्ट सी कि हाँ, चीज़ें बढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी, चीज़ें ठीक करने में आसानी हो जाएगी. मीनल मैडम, कहिए मैडम. जी सर, if you just take that slide sir, मैं एक चीज हाँ, ऐड ऑन करना चाहूंगी सर. एब्सोल्युटली, आई विल बी हैप्पी टू अंडरस्टैंड and learn something new. Yes. जो रेड वाला स्लाइड है सर, हाँ, ये रेड the वाला. second one. Yes. Thank you so much sir. So if you observe the colors of PhonePe, वो purple पे है sir. More than the name, here color is playing an important role sir, because color purple जो है वो शुक्र से भी associate किया गया है sir. And if you see that logo, it has that open P, जो हिंदी में पे लिखा गया है ना sir. There is an open curve वहाँ पे. So that also brings that money, वो बाउल का जो होता है ना, जिससे पैसे गिरने का बाउल होता है sir. So that is one factor. If you see GPay में the color again sir, like orange, I mean red से orange जो transition हो रहा है, yellow, green and blue. Again these are colors of money sir. जब zoom करके देखेंगे GPay, Paytm, these colors sir. Paytm का blue color is again associated with Rahu, which is savings of money. और इनका बैंक भी है. Paytm has a savings bank account sir. बिल्कुल. With GPay and PhonePe don't have, so they are only wallets. Cred, if you see it is black, plus उनका जो open logo है ना sir, the shield का जो है, it is completely closed. So when it is completely closed, it means there is nothing new coming. They are closing their own opportunity and nothing going out. They are closing their own opportunities. Yes. Paytm का again, why when you see it looks that A का जो symbol, it looks like 6, which is again a money number. 6 का जो हम लोग reverse करके देखते हैं, mirror image sir. Same goes for Y. So these are the factors which actually contribute to their along success. with the name combinations to the market shares. Right, Absolutely. sir. ना, क्योंकि लोगों में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, but a good input from your side positively, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती है, हम लोगों को ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि मैं इस फील्ड में ज़्यादा काम नहीं करता. I was just analyzing the things कि हाँ, ये चीज़ें होती है. एंड ये लोग हमेशा बस बोलते रहते हैं नंबर 8, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 2 जो भी होता है. बट व्हेन यू सी द रियलिटीज, फिर मुझे यहाँ पे किसी ने पूछा था, है किसी कोई नहीं बोला कि भीम ऐप क्यों नहीं लिया. भीम ऐप
यहाँ पर कहीं बैठा ही नहीं है। पिछले 3 आप सब लोग भीम यूज करते होंगे फोन पे, बट भीम डजंट फिट इनटू दिस एनीवेयर, इनके आसपास भी नहीं है कहीं पर। बट हम सबके पास फोन में भीम का ऐप होता है, BHIM, गवर्नमेंट का जो ऐप है, बट इट इज नॉट हैविंग दैट मच बिजनेस। वो अदर्स में जाके बैठा हुआ है। एंड दिस इज ऑफिशियल NPCI डेटा, ये कोई मैंने अपने घर पे बैठ के PPT नहीं बनाई है। तो जितना हम लोग बोलते हैं भीम भीम भीम, तो भीम भी इसके आसपास नहीं जाता। नंबर्स विच आर डायरेक्टली फ्रेंडली एंड न्यूट्रल हैव सीन द सक्सेस इन UPI, बाकी लोगों को नहीं मिला है। तो जब आप भी आपके लिए जब कोई ऐसी चीजें करते हो, तो ट्राई टू सी समथिंग विच कैन हेल्प यू इन योर बिजनेस एंड ट्राई टू गेट यू क्लोजर टू योर बिजनेस। जो भी आप बिजनेस करते हो किसी भी चीज का, तो हमेशा अपने नंबर्स, अपने लोगोज ऐसे रखो कि आपका सक्सेस फैक्टर अच्छा हो। यस मानव जी। या ये जो फोन पे का स्पेलिंग हो रहा है, फोन पे इज PHONE PE है। पी, एक E। मिनट, एक मिनट। PE है वो पे। हाँ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है PAY। और एक जगह बिजनेस आउटलुक ने जो दिया है वो PAY चार्ट में, किया है उन्होंने। तो हाँ, जो PE का चार्ट में टोटल कितना आता है फोन पे का? आई थिंक 43 आना चाहिए। 43.7। एक बार चेक कर दो सर फोन पे। आप एक बार वो चार्ट ले अच्छा हाँ, लीजिए मैं हाँ सर स्क्रीन पे। एक मिनट मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में फोन पे 43 सर, 35 and 5, 43 पे आएगा सर। ओके 43 पे आएगा। तो अगर 5 कहते हो तो यहाँ पे आ गया 40। अच्छा एक मिनट, हाँ गूगल पे नहीं लिया, A एंड Y, एक मिनट। फोर्टी थ्री। तो अब इसको एनालाइज करते हैं कि ये ऊपर क्यों है, टॉप क्यों है। 7, यस 4 एंड 3, किस किस के क्या क्या इनपुट्स हैं? Why is 7 giving them the success? 7 का एक क्वालिटी तो है डेप्थ ऑफ नॉलेज। 7 depth में is जाते हैं। 7 is an amazing number when it comes to your software transactions. 7 is amazing number when it comes to software. IT related products में नंबर 7 जैसा कोई नंबर नहीं है, ये बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। 7 और 4 दोनों। 7 और 4, हाँ 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा लेके आता है, एंड 7 जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर आपका बिजनेस है तो उसमें वो सक्सेस देता ही देता है। मीना मैडम, मीनल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ जी सर। 7 वाला सर नंबर 7 is सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर, सकेतु सॉफ्टवेयर या सकेतु सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है सर। तो ये नंबर पूरा 43 एंड का जो नंबर 7 है ये सक्सेस देता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर से अप्लाइड चीजें जब आप लेते हो, कंपनी का प्रोडक्ट या खुद का प्रोडक्ट, एंड इफ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर तो वो आपको सक्सेस देगा। एंड एंटी भी नहीं है, 7 और 6 कोई एक दूसरे का गला नहीं काटते हैं। जितना 1 और 6 गला काट सकते हैं उतना नहीं गला काट सकते। बट यही 7 और 19 6 का क्या क्या नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं 7 और 6, लेकिन यहाँ तो 7 ही है ना, 6 कहाँ है? 6 ऊपर है ना UPI। इन भाई साहब हाँ के साथ हम ओके, हम इन भाई साहब के हाँ साथ हाँ कंपेयर कर रहे हैं ना सबको, ओके ओके ओके। क्योंकि मेन बिजनेस तो ये है गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, व्हाट गवर्नमेंट इज अर्निंग रेवेन्यू। तो आई वुड से कि जब भी आप एनालिसिस करते हो किसी भी चीज का, न्यूमरोलॉजी के परे जाके ट्राई टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। क्योंकि इस तरह से जब करोगे, मैं भी रोज सीख रहा हूँ, सीखने में मजा आता है,
तो जब आप खुद होके कोशिश करोगे एंड अलग अलग नंबर्स को एक्सप्लोर करोगे तो सीखने में और मजा आएगा एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। सिर्फ मैं बोलूं कि हाँ नहीं 7 नंबर चलता है तो फिर फेसबुक 35 पर है, फिर भी इट्स अमेजिंग, इट्स गेटिंग अमेजिंग सक्सेस। फेसबुक इज ऑन 35, राइट? So that Full is because success. 8 and 8 is mass communication 8 का नंबर होता है इसमें। एंड 3 एंड 5 है, वो जो 8 बना हुआ है वो 3 एंड 5 से बना हुआ है। वो Yes, 3 सिर्फ and 8 5 की से वजह 8, से नहीं yes, बना है, yes. वो 3 एंड 5 वाला है। 26 वाला अगर होता ना फेसबुक तो अब तक बैंड बज चुकी होती है उसकी। 35 वाला है इसीलिए उसको सक्सेस मिला। 38 पे वीडियोकॉन था बट एथिकल नहीं था। बट 38 नंबर अगर आप देखते हो ना तो इट इज मेंट टू गिव इंटरनेशनल नेम एंड फेम। बट प्रॉब्लम यही होता है 38 के साथ दैट दे आर नॉट एबल टू हैंडल द सक्सेस। इनके साथ या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, और अगर इंसान के नाम में 38 है तो इनकी जल्दबाजी इतनी होती है कि कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। नेम नंबर 38 इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इंसान उतावलेपन में जाता है। 3 एंड 8 एंड फाइनल आउटकम कम्स टू 38। जिनका नेम नंबर होता है आप देखो वो इमोशनली कभी स्टेबल नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ ये वो कुछ ना कुछ लगा रहता है। अवॉइड करो नेम नंबर 38 देने का। But same name number 38 can give you a biggest success in business, and Videocon was a big example. It's a big brand name. But when they तो started, वीडियोकॉन का है। क्या Videocon का सॉरी total, सॉरी सॉरी सर, यू कंटिन्यू। Videocon का total 38 आता है। यस सर, लेकिन वो लोगो चेंज करने के बाद इट वेंट इनटू डाउनफॉल। जो पहले वाला लोगो था लोगो एंड दैट गेव देम ट्रेमेंडस सक्सेस। एंड बाद में in last 1.5 year, 2 years, multiple transactions have happened on Google Pay, जहां पर लोगों को बस लिंक भेजी जाती थी कहीं से एंड लोगों के पैसे जाते थे। तो ये नंबर 38 पेटीएम के साथ भी हो रहा है। हाँ पेटीएम के साथ भी, पेटीएम से भी ज्यादा गूगल पे बहुत ज्यादा हो गया यस सर। नंबर 38 का। बट अगर ये प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं सर पीपल डोंट यूज इट। सॉरी सर, पीपल डोंट यूज इट एज गूगल पे सर, उसको जीपे ही बोलते हैं सर। सो व्हेन दे यूज जीपे, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो आता है सामने तो आप गूगल पे जीपे का टोटल कितना आता है मैंने देखा नहीं। 13 से 4 सर, 13 से 4, इसीलिए वो 13 फ्रॉड से होता 4 है। तो 13 से 4 भी है एंड जी सर। 38 का जो है 13 से 4 पे भी फ्रॉड होगा। यस एंड 30 Yes. एंड 38 भी अगर आप लेते हो तो वो एक्सीडेंटल नंबर है जहाँ पे एनीवन कैन क्रैश योर सर्वर, एनीवन कैन गेट इनटू दैट पर्टिकुलर सिस्टम। एंड गूगल पे के लिंक्स बहुत से लोगों ने जनरेट, फेक लिंक्स तो बहुत से लोगों ने जनरेट किए थे पैसे कमाने के लिए, एंड इसके कितने सारे पुलिस केसेस चलते हैं। तो 38 पे नाम सक्सेस देगा बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग अ नेम नंबर 38। ऐसा नहीं कहूँगा कि 38 पे सक्सेसफुल नाम नहीं है, सक्सेसफुल नाम बहुत सारे होते हैं बट देन दे मेंटेन देयर एथिक्स, दे मेंटेन द थिंग्स। बट जिस दिन थोड़ा सा भी गाड़ी का पहिया यहाँ वहाँ हो जाए तो गाड़ी फिसल सकती है। सर और एक हाँ जी। चीज है ना, ये नाम हो जाते हैं ना, दो नाम यानी जीपे हो गया और गूगल पे, हम्म, तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और जीपे 4 पे है, गूगल पे है 2 और 4 वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट में है। हाँ तो बट स्टिल दे बोथ आर द राइवल्स, फोन पे एंड जीपे। फोन पे 7 पे आ गया ना, हाँ वो 7 पे आ गया। जीपे 4 पे आ गया 13। तो वैसे भी Yeah. देखा जाए तो वो दोनों राइवल्स है 4 और 7, बट बोथ आर हैविंग मैक्सिमम शेयर इन दिस बिजनेस यूपीआई आईडी में। एंड ये डेटा एनपीसीआई का है, मैंने खुद कुछ नहीं किया है उसमें। तो राइवल्स होते हुए भी क्योंकि ये दोनों अपने अपने नंबर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, सक्सेस मिला है इनको। तो कोशिश हमेशा यही करो कि जब आप नाम देते हो तो चीजों को अच्छी तरह से नाम दो। अब हम जब आगे बढ़ने वाले हैं आज, बिकॉज वी हैव टू वर्क आउट ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ आवर न्यूमरोलॉजी, आज से हम लोग वो शुरू करने वाले हैं। बिफोर दैट विल टेक अप द लास्ट क्वेश्चन। यस मीनू मैडम। The question नहीं है सर, I would just like to input over sir, Google
पे पहले चला जाता था सर, लेकिन इतना सक्सेस उसको नहीं मिला जितना जीपे नेम कन्वर्ट करने पे उनको मिला सर, बिकॉज तेईस का टोटल इफ यू सी इट कम्स ऑन 16 से 7 सर। हाँ, जीपे का भी 16 बाय कितना होता है जीपे का? GP is 13 से 4, so 13, 4 हाँ। again is a money number, sir. 4 is So the which kind of money success? number, that too when they are in the organized way. Yes, sir. बट अभी भी उनके फ्रॉड कम नहीं हुए हैं। 13 पे जो फ्रॉड होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा राहु का काम करेगा ना सर, हाँ। मैनिपुलेशन तो आएगा ना सर वहाँ पे। तो वो जिस दिन ज्यादा बढ़ जाएगा उस दिन उनका 38 पिक्चर में आ जाएगा, एंड देन इट कैन बी अ बिग टाइम प्रॉब्लम फॉर देम। गवर्नमेंट कभी भी एक्शन लेगी, फाइनली गवर्नमेंट को खुद का भीम का ऐप भी तो चलाना है, उनका खुद का है। भीम का ऐप देयर इज ओनली वन नेगेटिव पॉइंट इफ आई टेल यू सर, उनका जो एरोज है ना थोड़ा सा डाउनवर्ड पॉइंटिंग है सर, जो दो कंसेक्यूटिव एरोज है ग्रीन एंड ऑरेंज, थोड़ा सा डाउनवर्ड, दैट इज वेयर इट इज नॉट पिकिंग अप द सक्सेस। हो जाएगा, वो भी लोगो चेंज हो जाएगा, रुक जाओ। लेकिन भीम टोटल भी तो ठीक नहीं है ना। भीम टोटल भी ठीक नहीं है, एंड कलर कॉम्बिनेशन, सर एरो इफ आई टेल यू कॉम्बिनेशन 13 है, 13 है ना? 12 से 3, 12 से 3 है 12 से सर, 3 है, हाँ 12 से 3 है। लाइक और 3 और 3 और And 6 3 and 6 again it is also तो वैसे anti 3 with और 6 तो UPI. वैसे तो हाँ, इसके लिए वो काम नहीं कर रहा है। तो भीम का भीमा कर दोगे तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा उसको। यस यस अमिताभ फिर की वो मूवी, 13/4 पे नहीं आ जाएगा? 13/4 13 से पे आ 4 गया। इज अगेन गुड, दैट इज वेरी 13/4 गुड। इज अगेन गुड, क्योंकि ऑलरेडी जीपे भी 13/4 पे है, और 4 एंड 6 तो हार्मनी में है। 4 and 6 हार्मनी है। तो भीम का भीमा करने का एक मोदी जी को ट्वीट कर दो। अमिताभ की मूवी भी हिट हो गई थी भीमा नाम की, बहुत सुपर डुपर हिट थी। So now we'll move further for our main section of today, where we say about communication. And this, I know that you don't know, that you already know, that you know how to use this language. Simple है बहुत. We'll come to it. I know you already know that you don't know how to use this. You don't know how. You already know how to use this language. So be assured, as you are sitting here in the class, I know while relaxing in this particular session, you already are imprinting everything in your mind. Your mind is getting relaxed, and I know you know everything. अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो फर्स्ट करो, एंड दिस टेक्निक्स यू हैव टू यूज व्हेन यू आर डीलिंग विद अ क्लाइंट। माधुरी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. So whether it is in your office, whether it is in your personal life, professional life, wherever you are, जब आप दुकान में जाते हो, सपोज पारुल मैडम उनके हस्बैंड को देखे जाती है दुकान में, खरीदारी सब हो गई, वो मस्त ऐसा साड़ी लेके ऐसा पल्लू वगैरह यहाँ यहाँ करते हैं। दुकानदार बहुत बार क्या बोलता है, मैडम पे साड़ी जच रही है, और वो किसको पूछेगा पता है? हस्बैंड से पूछेगा, है ना? क्या मजा है हस्बैंड के ना बोलने की। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मैडम पर साड़ी जच रही है एंड आगे क्वेश्चन मार्क, है ना? पहले कमांड दिया कि ये हो रहा है, एंड उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसको कहते हैं एडिंग क्वेश्चन टैग। इसके नोट्स में आपको दूंगा, बट पहले ये समझ लो, बहुत मजेदार है एंड आप बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज कर पाओगे। मुझे यकीन है कि आप लोग समझ रहे हो, मैं जानता हूं कि आप इसको समझ रहे हो। तो अब एडिंग क्वेश्चन टैग जब कहते हैं, तो एडिंग क्वेश्चन टैग में सपोज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ रेजिस्टेंस फ्रॉम समवन, कि आप कोई सवाल, आप कुछ मांगने वाले हो एंड आपको पता है कि सामने वाला शायद रेजिस्टेंस करेगा, तो आप क्या बोलते हो? घर पे आप आपके हस्बैंड को बोलते हो, वाइफ हम शाम को जाने वाले हैं ना, आप ये नहीं बोलोगे साथ में चलो, साथ में शाम को जाने का है क्या, आप यही कहते हो शाम को अपने को पिक्चर देखने जाना है ना? याद है ना? यही। तो क्वेश्चन टैग सबसे लास्ट में दिया जाता है जब आप क्लाइंट से बात करते हो, किसी से भी बात करते हो।
और अगर आपको लगता है कि सामने वाला रेजिस्ट करेगा आपके किसी सजेशन को, तो उसको क्वेश्चन टैग। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ ऐसे ही। अरे यहाँ सुनीता मैडम का तो आज फोन बंद है, वीडियो बंद है, तो हम किसी और को बकरा बनाते हैं अभी। हो सर। Yes, आ गए, देखो। थिंक ऑफ डेविल। Sunita seems to be angry, isn't it? तो पहले कमांड दी, उसके बाद जब isn't it बोल दिया तो मतलब वो पता चल जाता है कि हाँ गुस्सा है। सर जवाब के लिए जगह ही नहीं है ना, जवाब ऑप्शन के ही लिए नहीं जगह, है। हाँ जवाब के लिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रखा भी नहीं है। तो फिर ताजमहल इज ब्यूटीफुल, isn't it? The weather in Delhi is absolutely polluted, isn't it? Vihani is looking beautiful, isn't it? Yes, sir. Rachna is too excited, isn't she? तो आपको जो भी कमांड देनी है वो पहले कमांड देनी है और उसके बाद उसका क्वेश्चन टैग लगाना है। मुझे दो दो सेंटेंसेस बताओ, कोई भी, किसी भी भाषा में चलेगा। पहले कमांड देनी है और उसके आगे उसको क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये आपको कंसल्टेशन के लिए बहुत काम आने वाला है। आज से इसको गांठ मार दो। बताओ दो दो कमांड्स, दो दो सेंटेंसेस। आज सर बहुत खुश लग रहे हैं ना। यस, It's getting cold, isn't इट्स it? गेटिंग कोल्ड, इजंट इट? यस। और बताओ माधुरी। From my Hmm. experience in Sling, I'll add on, sir. Like, so you, I mean, sir, बहुत सारे EMA भी आते हैं sir मेरे पास. Today only I had a case of EMA, sir. So it's like he was not agreeing. इसका हाँ, बट इसका सेंटेंस बना के बताओ पहले मुझे। So you are attached to her, isn't it? हाँ, सिंपल, इतना ही करना होता है। यू आर अटैच टू हर। उसको कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। अगर आप बोलते हो ना, इट सीम्स यू आर अटैच टू हर, मीन्स यू आर गिविंग अ डाउट ऑफ बेनिफिट, बट इट शोज यू आर अटैच टू हर, डजंट गिव अ डाउट ऑफ बेनिफिट। सीम्स मतलब प्रोबेबिलिटी आ गई, शोज मतलब है। पूरा शब्दों का मायाजाल होता है न्यूमरोलॉजी। मतलब न्यूमरोलॉजी साइंस है, ठीक है, बट बाकी जो भी आप करते हो ना, या आपके शब्दों का मायाजाल है। आप किस तरह से आपके वर्ड्स को बुनते हो, एंड आप जिस तरह, जितने स्ट्रांगली आप आपके वर्ड्स को बनाओगे, उतना आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा एंड उतना जल्दी क्लाइंट आपका हो जाएगा। और फाइनली द इंटेंशन शुड बी गेटिंग बिजनेस एथिकली। ऐसा नहीं कि चार आने की मुर्गी 2 रुपए में बेचो, बट जो भी करना है वो एथिकली करने के लिए यू शुड हैव स्ट्रांग वोकैबुलरी। योर बॉस इज ऑलवेज योर बॉस बिकॉज ही हैज अ बेटर वोकैबुलरी देन यू। ये बात पक्की गांठ मार दो। योर बॉस इज योर बॉस बिकॉज ही हैज अ बेटर वोकैबुलरी देन यू। आप आज से रोज मिनिमम नए 5 वर्ड्स डिक्शनरी में से लिखो और उसका सेंटेंस बनाओ। यू विल सी दैट इन 1 month you are standing out of the crowd from any numerologist. You take it as a challenge. न्यूमरोलॉजी तो आपको आती है, नो डाउट अबाउट इट। आप सब लोग एक्सपर्ट हो, 8-8 10-10 बार लोगों ने रिपीट किया है, कुछ लोग रिपीट हो रहे हैं, कुछ लोग चल रहा है। न्यूमरोलॉजी आती है, बट व्हाट मैटर्स इज हाउ यू कम्युनिकेट। आप शब्दों का मायाजाल कैसे सामने डालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्लाइंट कम्स टू यू विद द एक्सपेक्टेशन दैट यू विल बी गिविंग सम सॉल्यूशन। आई एम श्योर किसी को बोर नहीं हो रहा है ना?
Oh, oh, sir. तो ऑप्शन वर्ड्स ऑफ ऑप्शन ही नहीं दिया बोर होने के। मीन्स अगर हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना है तो हमें फिर इस तरह से कहना चाहिए, आपको इस बात का बुरा नहीं लगा ना? नहीं, अगर आप नहीं। उतना बोलोगे ना तो सामने वाले को मौका मिल जाता है। तो क्या फिर इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? ये अभी सर ने बोला ना, आई एम I'm श्योर sure आपको you will बुरा लगा। agree. आई एम I'm श्योर sure यू you आर will अग्रीइंग ऑन put it इट। in a positive note. आई एम श्योर यू आर अग्रीइंग ऑन इट, इजंट इट? बस उसके आगे कुछ भी नहीं बोलना है ना, उससे कम ना उससे ज्यादा। एक बड़ा सेंटेंस लिख लो, बहुत आगे काम आने वाला है सबके। ये जो जो लोग कोर्स करते हैं, जो जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जो जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, ये सबके बहुत काम आता है। मैं ये सेंटेंस अपने ईमेल में भी लिखा करता था व्हेन आई वाज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इफ यू फील द कॉस्ट ऑफ चेंज is high. Now, if you feel the price of change is high, if you feel the price of change is high, comma, wait for the cost of not doing so. अच्छे अच्छों की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है इससे। If you feel the price of change is high, कॉमा देना है, वेट का W जो है वो बड़ा लिखना है, वेट फॉर द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग सो। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, आपका क्लाइंट कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा मदद होती है। इट वर्क्स। अब वापस क्वेश्चन टैग पे आते हैं। क्वेश्चन टैग आप हमेशा यूज कर सकते हो आपके काउंसलिंग में। जहां जहां आपको लगता है कि आपके क्लाइंट का रेजिस्टेंस आपको तोड़ना है, वहां वहां यूज कर सकते हो। जहां जहां आपको पॉजिटिव बिलीफ इम्प्रिंट करनी है क्लाइंट में, वहां पर आप यूज कर सकते हो। योर नेचर इज क्वाइट सॉफ्ट, इजंट इट? होगा। यू हैव एन एग्रेसिव नेचर, इजंट इट? तो बात करते वक्त जो है ना, आप क्वेश्चन टैग का मैक्सिमम यूज करो सो दैट योर क्लाइंट गेट्स कन्वर्टेड एंड ही फाइंड्स ही इज कंफर्टेबल विथ यू। तो आज जो आपका होमवर्क है, मतलब होमवर्क और आगे आने वाले हैं, बट पहला होमवर्क ये है कि क्वेश्चन टैग के 10-10 सेंटेंसेस बनाने हैं। किसी भी भाषा में बना दो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी चलेगा। माधुरी आज थकलेजे हो ना, हो गया क्वेश्चन टैग मराठी में। किसी भी भाषा में आप बना लो, बट 10 सेंटेंसेस कल सबने ग्रुप में सबमिट करने हैं। वियानी मैडम आप भी आने वाले हो, आप भी सबमिट कर देना। जी। अब आते हैं एक ऐसी हिप्नोटिक कमांड जो आपके क्लाइंट को आपके तरफ कन्वर्ट करने में और ज्यादा आसान हो जाता है। इसको ऐसे शुरुआत करूंगा मैं। As you are listening to me while sitting here, I know you're already enjoying the class. यहाँ पर मैंने क्या किया, करंट पेसिंग पे लेके आया सबको। एज यू आर सिटिंग हियर, ये पहले, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसको आगे का कुछ नहीं बोलना है। तो जब आपके पास फॉर एग्जांपल क्लाइंट आता है, एज यू हैव कम हियर, आई नो you already have certain issues in your life. I know, बस as you have come here, I know that you have certain issues in your life where I'll be able to help you out. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सामने वाले को अपने लेवल पे लेके आना है। तो कौन मुझे 2 सेंटेंसेस बताएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? हो सकता है थोड़ा सा आपको भी अटपटा लगे, बट इट विल हेल्प यू इन योर डेली लाइफ।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन 2 सेंटेंसेस बताएगा? कुछ भी। एज द So one ट्रेन इज, sentence I can try. यस प्लीज गो अहेड। I know you have studied very well for the exams, and I'm sure you are expecting above 90% marks. दिस विल वर्क, 100% काम करेगा, बट कोशिश ये भी करो कि कभी कभी है ना, मैक्सिमम 1.5 या 2 सेंटेंस में खत्म कर दो उसको, क्योंकि तब तक क्लाइंट कॉन्शियस हो जाता है क्या बोल रहा है। उसके सबकॉन्शियस को अगर हिट करना है तो कीप द सेंटेंसेस शॉर्ट, मल्टीपल सेंटेंसेस करो बट शॉर्ट करो उसको थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक 1.5 सेंटेंस। एज यू आर सिटिंग हियर आई नो यू आर ऑलरेडी फीलिंग रिलैक्स्ड, as you are enjoying the class, I know you are also grasping the concept. नहीं भी ग्रास्प होगा तो भी उसके दिमाग में जाएगा कि हाँ मुझे कुछ तो अच्छा लग रहा है। I know you are very tired today. I can see your body is quite lethargic today. जबरदस्ती से अगर किसी को फील कराना हो ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस लगा देने का, I can see you are very tired. I can see that you are not keeping well. अच्छा खासा इंसान है ना इस सेंटेंस से अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। आप ट्राई करके देखो किसी के साथ, मेरे साथ मत करना बट बाकी लोगों के साथ। आई कैन सी दैट यू आर लुकिंग टायर्ड। आई कैन सी जब बोलते हो ना तो सामने वाले के दिमाग में जाता है कि अरे इसको सच में दिख रहा है कि मैं परेशान हूं, मैं थक गया हूं। आई नो दैट यू आर टायर्ड, ये भी इफेक्टिव है, बट इससे ज्यादा आई कैन सी दैट यू आर टायर्ड ज्यादा पावरफुल है। I can see you are looking out for the solution, and I know that I'll be able to give the solution. Sentences ऐसे बनाओ कि आप उसको अपनी बहाव में लेके जाओ, गलत तरीके से यूज नहीं करना। अपने इंटेंशन हमेशा सही रखो, क्योंकि इसको आप सही गलत दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। गलत के लिए मैं कभी सलाह नहीं दूंगा। पॉजिटिव सेंस में अच्छी चीजों के लिए यूज करो, गलत तरीके से यूज करोगे तो उसके गलत रिजल्ट्स भी उतने ही फास्ट आते हैं। बट डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन एनीवन्स लाइफ। पॉजिटिव वे में जब आप किसी को भी बोलते हो कि यस द serene वाटर इज फ्लोइंग, तो वो उसको सामने दिखाई देता है, जिंगल बेल्स आर रिंगिंग। उसको एहसास दिलाओ, मैं जानता हूं तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुम्हें कोई सॉल्यूशन चाहिए। मैं ये भी जानता हूं कि विहानी ने हाथ उठाया है क्योंकि उनका कोई सवाल उनके दिमाग में बहुत देर से परेशान कर रहा है। So we all know that you are giving us good news tomorrow. Yes, good news can come from anyone. No, but we all know that you are giving tomorrow. देखते हैं। तो when you are using present continuous tense, तो आप सामने वाले को easily hypnotize कर सकते हो। As you are sitting here, while you are relaxing, as you are eating, while you are studying, as you are traveling, जहां जहां पर आप present continuous tense लगा सकते हो वहां वहां पर लगाओ, क्लाइंट आपका हो जाएगा। Try to use present continuous tense in your reports, in your writing. आज इतने सस्ते में आप लोग नहीं छूटने वाले हो, होमवर्क अच्छा आने वाला है, बट उसके पहले मैं और कुछ 1-2 चीजें बताऊंगा। अब हम आते हैं यस और नो के क्वेश्चन पे। यस और नो का क्वेश्चन मतलब चित भी मेरी पढ़ भी मेरा।
बच्चे को आप बोलते हो तो होमवर्क अब करेगा या खाना खाने के बाद करेगा? बोलते हो ना? मतलब होमवर्क तो तू किसी भी हालत में करना ही है तुझे। तो अब ये सेंटेंसेस को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, या कहाँ आपने सुना होगा? होटल में खाना खाने के बाद वेटर लेके आता है बिल, वो क्या सवाल पूछता है याद करो। सर वुड यू लाइक टू पे बाय कैश और कार्ड? वो ये नहीं बोलता हाउ विल यू पे, वुड यू लाइक टू पे बाय कैश और कार्ड, मतलब पेमेंट तो तू करेगा ही, बट कैश से करेगा या कार्ड से करेगा? अब ऐसे मुझे दो दो तीन तीन सेंटेंस बताओ। So would you like to take consultation today or tomorrow? हाँ तो चलेगा ये? चलेगा, यस यस यस। सर मतलब कोई भूल गया हो, जैसे रिकॉल कराना हो, तो मतलब ये सेंड आप करेगा? हाँ आप हाँ उसके लिए उसको बिल्कुल कर सकते हो। वुड यू लाइक टू गो अहेड फॉर द कंसल्टेशन टुडे और टुमारो? हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। sooner or later you will realize whatever I am saying today is working for you. जनरली बीवियां बोलती है अपने हस्बैंड को, मेरे मरने के बाद पता चलेगा मेरी अहमियत क्या थी। sooner or later, तो sooner or later you realize whatever we are learning in the class is working for you. Sooner or later you realize how important your health is. तो इस तरह से जब आप सेंटेंसेस बनाते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर आप शॉप में भी दुकानदार वही यूज करता है, सर आप पेमेंट कार्ड से करोगे या कैश से करोगे? हम घूमने कब जा रहे, मतलब कैसे पूछते हो आप लोग, हम आज जा रहे हैं या कल जा तो रहे हैं? शॉपिंग आज चले या कल सर? शॉपिंग आज चले या कल? आज हम ये काम आज करेंगे या कल करेंगे? करते पर तो वही- जाना ही नहीं है, शॉपिंग आज करेंगे या शाम को? हाँ आज सुबह जाएंगे बट वही या शाम को? हाँ बट वही और एक जगह आती है जहाँ पे सारी चीजें थरी की थरी रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल कल अगर सपोज पारुल को अपने मम्मी के घर जाना है, वो सीधा बोलेगी मम्मी के घर चलना है, हाँ ना कुछ नहीं, बस हस्बैंड की क्या मजा थी तो ना बोलेंगे। तो सर वहाँ मैं कोई तो क्वेश्चन टैग लगता नहीं, कुछ नहीं लगता, वो सीधा कमांड होती है, सर अब तो मैं कहती हूँ मैं जा रही हूँ, आपको जो करना है करो। तो आप यस और नो वाले क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो क्लाइंट के साथ कि sooner or later you will realize that if you are not taking care of your health, it can create a problem. Sooner or later you will realize that you need to control your aggression. नंबर 4 वाले को आप बोल सकते हो बिल्कुल आसानी से। Sooner or later you will realize that you need to take a proper care of your sleep. कौन से नंबर को बोलोगे? सर नंबर 5। Sooner or number 2 later also sir. नंबर 2 वाले को भी बोल सकते हो। Sooner or later you will realize that you are gaining weight. कौन से नंबर को बोलोगे? ये 5 तीन Number तीन 3। तीन पहला तीन जुपिटर इज द हेवीएस्ट प्लैनेट। Sir, sooner or later you will realize you are dominating the person, other. हाँ So number 1? नंबर 1 के लिए बोल सकते हो, 9 के लिए भी बोल सकते हो, 9 ज्यादा Number करेगा। 9 9 के लिए। 9 के लिए भी। I know you don't know that you know. ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है, वापस समझाता हूँ, वापस बोलता हूँ। I know that you don't know that you know this thing. I know, अब दूसरा फैक्टर उसका, I know that you know that you don't know anything about this subject.
ये दूसरी साइड आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें ये चीजें सारी आती है, तुम्हें ये सारी चीजें आती है। मैं जानता हूं कि तुम जानते हो कि तुम्हें इसमें से कुछ नहीं आता है। दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये बता रहे हैं कि तुम्हें मालूम भी है और हाँ तुम्हें नहीं भी मालूम। हाँ, मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा अगर सपोज पढ़ाई नहीं करता है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, उसको आप बहुत आसानी से ये कमांड दे सकते हो कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानते कि तुमको ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आता है। विहानी मैडम, आपके बेटे के लिए बहुत काम आएगा। सर मैंने ये किया था, आई वर्कड आउट लाइक दिस विद हिम। इसका पेपर था, अकाउंट को क्या था, मुझसे हाँ, होगा नहीं, so I worked it out with him. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत पावरफुल है। इमीडिएटली आप किसी का भी माइंडसेट चेंज कर सकते हो। क्लाइंट को पॉजिटिवली यूज करो, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस जो है ना, ये आपकी लाइफ को बहुत अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। बट आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, क्योंकि आज आपको जो मतलब और भी आगे डिस्कस करेंगे, बट आज जो आपको काम करना है वो ये काम करना है कि ये जो गरीब आपके सामने बैठा हुआ है, इसका एनालिसिस का रिपोर्ट 2-2.5 पेजेस का रिपोर्ट आपको बनाना है। 22 जैन 1974, विवेक मंत्री। इसका रिपोर्ट बनाना है as if you are giving me my analysis in writing। कुछ भी क्लास के बाहर का मत लेना, जितना हमने सीखा है उतने के बेसिस पे ही बंदूक चलानी है। हिंदी मराठी कोई भी भाषा चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी। तो क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों को सारी भाषाएं आती है, मैं ये भी जानता हूं कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत आसानी से ये कर पाओगे। एंड फॉर दिस, फॉर सबमिटिंग दिस होमवर्क, you have all the time on the earth till 5 p.m. tomorrow। You have all the time on the earth till 5 p.m. tomorrow। तो ये करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। होमवर्क समझ में आ गया सबको? मेरे नाम का एनालिसिस करके सर नेम भेजना है। आपका, सर विवेक, विवेक सर नया वाला ये नाम, नया प्रेजेंट नया। नेम का ही ना? हाँ, प्रेजेंट नेम का ले दो, देखते हैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ क्या। तो प्रेजेंट नेम के हिसाब से कर दो। एंड उसमें आपको जो जो पॉसिबल हो सारे ट्रेड्स मेरे लिखने हैं, एंड वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अगर किसी ने ऐसा लिखा कि यू आर वेरी एग्रेसिव, यू आर दिस, 4 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दिया, 8 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दिया, ऐसा नहीं चलेगा। सेंटेंस बनाने हैं, BN4 DN8 सेंटेंस बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ऐसा समझो कि आपका क्लाइंट आपके सामने खड़ा है और उसको आपको रिपोर्ट बना के देनी है। एंड बाकी फिर विवेक मंत्री के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, FNN NNN के कैरेक्टरिस्टिक्स, विवेक मंत्री का जो नाम है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, फिर जो रूल आपको बताया है कि लास्ट अल्फाबेट इज द कॉज एंड फर्स्ट अल्फाबेट इज द रिएक्शन, वो भी लगाना है। सो दैट यू मेक अ प्रॉपर राइटअप। एक अच्छी सी कहानी बनाओ मेरे नाम की, ताकि कोई फिल्म प्रोड्यूसर अगर उसे अच्छी लगे तो वो पिक्चर भी बना दे उस पर। नोएडा की फिल्म सिटी नज़दीक ही आप लोगों के, तो वहीं पे बना देना। तो ये छोटा सा होमवर्क है। अब आते हैं कन्वर्सेशन पोस्टुलेट नाम एक छोटा सा और एक हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या मराठी में बोलते हैं शालजोड़ी तुम जोड़ा मारने, हिंदी में क्या बोलते हैं मलमल की थप्पड़ थप्पड़ लगाते हैं ना, ऐसे कि जो बजे भी ना, लाठी भी मरे, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इस तरह से। तो कन्वर्सेशनल पोस्टुलेट उसको कहा जाता है। कमांड देनी है बट वो रिक्वेस्ट टोन में।
Can you please close the door before coming inside? It's a command. Will you please join me? It's a command. वो क्वेश्चन नहीं होता है, इट्स अ कमांड. वहां पे सिर्फ जोर आपको कहाँ देना है? विल पे जोर नहीं देना है, प्लीज ज्वाइन मी पे जोर देना है. विल यू प्लीज ज्वाइन मी, वो कमांड हो गया. बट विल पे जोर दोगे तो वो क्वेश्चन हो गया. यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा यहाँ गया तो बात खत्म हो जाती है. अब छोटा सा एक एग्जांपल, दिस कैन हेल्प यू इन अ बिग वे. Meenal is enjoying the class, but she is not well today. ठीक है, यहाँ पे फोकस कहाँ गया बताओ? She is not well today. हाँ, बट के बाद के But- सेंटेंस पे. आप जब जब बट लगाते हो सेंटेंस में तो उसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो इफेक्टिव हो जाता है. बट अब मैं टोटल फोकस चेंज करके दिखाता हूँ. Meenal is enjoying the class even though she is not well today. शिफ्ट हो गया फोकस. अपने सेंटेंसेस में बट लगाना बंद करो. If you want to get a positive response from someone, you should use the word even though. Replace your but word in the sentence by even though, and the communication changes. For example, अगर सपोज जस्ट एग्जांपल कि सपोज ऑफिस में है कोई बहुत अच्छा काम करने वाला आदमी है, बट वो हमेशा लेट आता है मीटिंग में, बट काम बहुत अच्छा करता है. अगर उसका बॉस उससे कहता है यू आर डूइंग योर वर्क अमेजिंग बट यू आर कमिंग लेट डेली, तो वो बोलेगा साला मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी मेरा बॉस जो है मेरा लेट आने पे हमेशा उंगली उठा रहा है. दिस हैपन्स. घर पे भी जब आप करते हो बहुत सारी चीज़ें, खाना बहुत अच्छा बना है मगर नमक थोड़ा सा कम पड़ा है, नमक पे ध्यान गया. ठीक है, खाना बहुत अच्छा बना है, यद्यपि नमक थोड़ा और अच्छा नमक थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो कुछ नहीं होता है, फिर भी खाने पे ध्यान जाता है. इवन दो एंड बट बहुत सोच समझ के यूज करना. अभी वही एम्प्लॉय को अगर आप ऐसे कहते हो यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब इवन दो यू आर लेट इन मीटिंग्स, उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा. बट अगर ये कहते हो यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब बट यू आर कमिंग लेट इन मीटिंग्स, तो बोलेगा मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे मीटिंग पे लेट आने पे बात कर रहे हैं. तो आपको आपके क्लाइंट्स को वर्ड्स ऐसे ही यूज करने हैं आपके रिपोर्ट में कि आप खुद उसके दिमाग में जाओ. सारा शब्दों का खेल है. 2 मिनट. सारा शब्दों का खेल है. किसी भी भाषा में जाओ, चाहे कालिदास लो, चाहे शेक्सपियर लो या और कुछ लो, पूरा शब्दों का खेल है. चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम लो डैफोडिल्स, या बैलिस डॉटर ऑफ आर्लिंगटन लो, या मराठी में कोई लो, सब शब्द है. बस आप घुमाते कैसे हो वो डिपेंड करता है. न्यूमरोलॉजिस्ट तो आप बन जाते हो, बट वर्ड्स कैसे घुमाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सही जगह पे वर्ड्स घुमाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मराठी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन हिस्ट्री में. ध सा माँ बोलते हैं. धरा मतलब पकड़ो एंड मारा मतलब मार डालो. इतना तो पता है आप सबको. मारा मतलब मार डालो. जब भी पेशवा का जब इतिहास शुरू था यहाँ पर पेशवा के वक्त, तो नारायण राव पेशवा को पकड़ने के लिए रघुनाथ राव पेशवा, ये हिस्ट्री में शायद आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, रघुनाथ राव पेशवा जो थे उन्होंने एक लेटर लिखा था मराठी में, नारायण रावला धरा, ध-रा. तो ध जो था धरा, ये लेटर बीच में गया आनंदीबाई पेशवा के पास.
आनंदीबाई पेशवा ने उसमें से ध निकाल दिया एंड उसमें माँ डाल दिया। अब ये लेटर का मतलब बन गया नारायणराव पेशवाला मारा। जैसे ही ये लेटर सुमेर सिंह गांधी के पास गया, जो शनिवार वाड़ा का गार्ड था, वो एक आदिवासी भिल्ल रह चुका था, तो मारा मतलब मार डालो, उसने सीधा नारायणराव पेशवा को मार दिया। इट इज अ हिस्ट्री, ये प्रूवन हिस्ट्री है यहाँ पर। तो कहने का मतलब या एग्जाम्पल देने का मतलब यह है कि अगर आप शब्दों का चुनाव सही तरीके से नहीं करते हो तो अच्छे से अच्छे क्लाइंट टूट सकते हैं, अच्छे से अच्छे रिश्ते टूट सकते हैं। एक सिंगल वर्ड यहाँ का वहाँ एंड बैंड बज जाती है। हैव राइट सेट ऑफ वर्ड्स विथ यू ऑलवेज, no matter at what rock bottom you are, you will see that your life is getting better. Most of us, including you and me, face the problems in our life because our internal communication is bad. जो लोग बोलते हैं यार, क्या 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 बोलते हैं वो अफर्मेशन वाले लोग, मतलब बैंक बैलेंस 0 है और बोलेंगे आई एम ए मल्टी मिलियनियर, ऐसा अफर्मेशन दो। वो अफर्मेशन वाले यही करते हैं ना, आई एम ए मल्टी मिलियनियर, आई एम ए मल्टी मिलियनियर, ऐसा बोलते हो। 5 पैसे का काम नहीं करता वो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ऑलरेडी बैंक में ठनठना चालू है। वहां पे आपको आई एम इन प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग मनी अगर बोलते हो तो वो 100 गुना ज्यादा काम करेगा। आई एम इन प्रोसेस ऑफ लूजिंग वेट। 80 किलो का वजन है और आप पहले दिन से बोलना शुरू करोगे आई एम लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एट 50 विथ 55 kgs, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा बेवकूफ हो। यही होता है, आई एम इन प्रोसेस ऑफ लूजिंग वेट, तो वो माइंड एक्सेप्ट करेगा। बट ऐसे अगर बोलोगे आई एम ऑलरेडी 55, तो विहानी मैडम तो अभी से हंसने लगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बता देगा अरे क्या ऑलरेडी बैंड बजे हुई है, तो बोल रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से कभी अगर यूज करते हो खुद के साथ, क्लाइंट्स के साथ, तो इट शुड बी ऑलवेज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम इन प्रोसेस ऑफ लूजिंग द वेट, आई एम इन प्रोसेस ऑफ गेनिंग द क्लाइंट्स। जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं आते हैं, तो नहीं आएंगे, एक भी क्लाइंट नहीं आएगा फिर तो। बट आई एम इन प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द क्लाइंट्स, यू विल अट्रैक्ट, वरना नहीं आएंगे। बिकॉज द मोर यू फोकस ऑन लैक द मोर यू विल अट्रैक्ट द लैक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर इन So प्रोसेस can ऑफ। we use words कौन सा word? in spite of he being late, he does fabulous at meetings. Can we use it that way? वहां पर वो आदमी कॉन्शियस हो जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना Okay. वो पिक्चर में नहीं आता है, क्योंकि आपने शुरुआत ही इंस्पाइट से की है। इंस्पाइट से जब आप शुरुआत करोगे तो वहां का कमांड और जो आपका मेन पर्पस था वो बाजू में रह गया। इंस्पाइट इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, क्योंकि उसमें कट आ जाता है, तो इंसान अवेक हो जाता है कि यार ये क्या बोल रहा है। बट इवन दो इज अ सॉफ्ट वर्ड, वहां पे इंसान का ध्यान नहीं भटकता है। जो लोग आप लोग जो जिसको प्रोनोलॉजी वगैरह बोलते हो, मुझे नहीं आती है प्रोनोलॉजी, बट जो आप तो प्रोनोलॉजी बोलते हैं, तो वहां पर वही होता है कि शब्द जब हम यूज करते हैं तो ध्यान भटकाने वाले वर्ड्स अलग होते हैं, सेंटेंस को काटने वाले वर्ड्स अलग होते हैं, एंड आपको इन्वॉल्व रखने वाले वर्ड्स अलग होते हैं। तो हमेशा कोशिश करो ऐसे शब्दों का चयन करने की जिससे आप सही तरीके से आपके वाक्य बनाओ। इट्स ऑल इन द माइंड, एंड आई नो you guys have enjoyed today's class and you will be doing your homework tomorrow before 5 p.m. सिंपल है बहुत, कुछ नहीं। 4 और 8 दो नंबर है मेरे लाइफ में, और बाकी 2-4 जो यहाँ वहाँ के नंबर है विवेक मंत्री के नाम पे। बट एक 2-3 पेजेस का रिपोर्ट तो आप बना ही सकते हो इस पे, क्योंकि क्लाइंट को जब तक आप एक रिपोर्ट बना के नहीं देते हो हाथ से लिखा हुआ, तब तक क्लाइंट आपका नहीं होता है।
हैंड रिटन रिपोर्ट इज मस्ट, एंड उसमें भी पूरी कहानी बनानी चाहिए कि आपका ऐसा है, आपका वैसा है, आपके मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका चाचा, उसका मामा, इसका नाना, सब 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 जितना हो सके सब मिक्स करो, मतलब रिश्तेदारों को नहीं, ट्राई टू क्रिएट अ वेब इन सच अ वे दैट वंस द क्लाइंट एंटर्स दैट वेब, उसको आगे पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। कभी मकड़ी का जाला देखा है? एक बार हाथ अंदर डाल के देखो, ऐसे बाहर हाथ नहीं आता है, वो लपेटते जाता है अंदर 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 अंदर। तो मकड़ी के जाले की तरह आपका रिपोर्ट होना चाहिए, जिसमें एक बार उसने पढ़ना चालू किया तो बस वो कंप्लीट ही करे उसको। बट वो इतना भी कंफ्यूजिंग मत करो, इट शुड बी लाइक अट्रैक्टिव एंड सिंपल। एंड मुझे यकीन है कि आप सब लोग ये कर पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब लोगों ने इसके कंसेप्ट ग्रास्प किए हैं, और ये भी मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत बुद्धिमान हो, आपको सबको सब कुछ आता है। तो कोशिश करोगे इस बात का मुझे यकीन है। एंड कल हम लोग और कुछ नई चीज लेके आने वाले, बिकॉज आई डोंट वांट एनी ऑफ द स्टूडेंट टू फील हाफ हार्टेड कि यार मुझे ये नहीं आया, ये नहीं आता है, बात करने को नहीं आता। बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ की एलिमेंट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, व्हाटएवर यू डू, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। या इवन रोज के लाइफ में भी आपका कम्युनिकेशन डिफाइन करेगा कि आप कहाँ पे हो और कैसे हो। तो कोशिश करो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की, लिखित स्वरूप में या बोलने के स्वरूप में या जैसे भी। एंड ट्राई टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट इन द पर्सन, कि उस इंसान को लगे कि यार ये अगला क्या बोल रहा है। सो मुझे यकीन है कि आप लोग कल मेरा बहुत अच्छा रिपोर्ट बना के मुझे बताओगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है मेरे लाइफ में। आप लोगों के पास मेरे सारे ईयर्स भी है, इंपॉर्टेंट ईयर्स भी पता है, आगे क्या क्या हो सकता है वो भी बता दो मेरे थोड़े से, कब मेरे साथ क्या हो सकता है, थोड़ा मुझे भी ज्ञान आ जाएगा कि कब मुझे ध्यान रखना है। बट जितना हमने पढ़ा है उतने बेसिस पे ही करना, तो मुझे भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है। एंड इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू द थिंग्स विथ वॉट एवर वी हैव लर्नड। तो मुझे बता देना कल, मैं भी जानना चाहूंगा अपने बारे में। ये मत लिखना कि इस नाम में डॉक्टर दिखता है, वो दिखता है, वो कुछ नहीं दिखता है इस नाम में। डॉक्टर एंड ऑल दोज थिंग्स वर completely relevant with my first name विवेक मंत्री, जो आज भी मेरे डॉक्यूमेंट पे है। सक्सेस दिखता है, फुल सक्सेस मिला है 2441 पे, तो दैट वर्क्स। सो आप ये कल होमवर्क कर दो एंड मिलते हैं कल शाम को वापस। विहानी मैडम यही लिंक यूज कर देना जो आज दी थी। तो कल मिलते हैं शाम को, बट होमवर्क सबने करके लाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है, आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, डाउट मत रखना अपने आप में। नीता मैडम कर देना, मिलते हैं जल्दी सूरत में। माधुरी, एनी डाउट? काही डाऊट आहे असेल तर विचारू शकतेस, नंतर विचारलास तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही, बट डू इट बिकॉज इट विल हेल्प इन द ऑफिस ऑल्सो। आणि आपका खुद का कम्युनिकेशन खुद के साथ इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव ही कम्युनिकेट करते हैं खुद के साथ। खुद का पॉजिटिव कम्युनिकेशन खुद के ब्रेन के अंदर जब पॉजिटिव हो जाता है तो चीज़ें बढ़ती है, अच्छी तरह से होती है। सो इम्प्रूव योर ओन कम्युनिकेशन विथ योरसेल्फ, लाइफ विल चेंज। तो इसके साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। कल वापस 9:30 बजे मिलेंगे कुछ नई चीज लेके। बी ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम इम्पोर्टेंट न्यूज टुडे। किसी से भी आ सकती है, किसी से भी आ सकती है ना, तो स्टे ट्यून्ड टुमारो। थैंक यू। Thank you, Thanks, sir. sir. Thank you, sir. नमस्ते सर, बाय Uh, टू ऑल। Good night. गुड नाइट।